बोलिए भारत माता की, भारत माता की, ग्वालियर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान ग्वालियर के ऐसे सपूत के जिन पे मैं अभी आके ले लूंगा, चिंता मत करना है। मैं यहां से उतर के आऊंगा और वहां तक जाऊंगा। मैं कमलनाथ थोड़ी हूं कि वैसे निकल जाऊंगा, चिंता मत करो। मध्य प्रदेश के सपूत, भारत के कृषि मंत्री, और सचमुच में जिस सक्षमता के साथ वो कृषि मंत्रालय चला रहे हैं, हमें गर्व होता है। आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय नेता, आपके दिलों की धड़कन, और एक ऐसी सरकार जिसने ग्वालियर का विकास अवरुद्ध किया था और जनता की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, उस सरकार को गिरा के फिर से कल्याणकारी सरकार बनाने में भरपूर सहयोग करने वाले और अब विकास के लिए प्रयत्नशील हमारे नेता आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उनका भी ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। हमारे लोकप्रिय और यशस्वी सांसद, महापौर के रूप में भी जिन्होंने विकास किया और अब सांसद के नाते ग्वालियर के विकास के भागीदार हैं, आदरणीय श्रीमान विवेक सैजबलकर जी, मेरी सरकार के मंत्री, ऊर्जा मंत्री और सफाई से भी जिनको बड़ा प्रेम है, आदरणीय श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे हॉर्टिकल्चर मंत्री, आपके जिले के ही बहुत सक्षमता से काम करने वाले भाई भारत सिंह कुशवाहा जी, मेरे मंत्री साथी भाई ओपीएस भदौरिया जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष भाई मुकेश चौधरी जी, जिलाध्यक्ष कमल जी, भाई कौशल शर्मा जी, पूर्व मंत्री हमारी बहन श्रीमती माया सिंह जी, आदरणीय अनूप मिश्रा जी, भाई रणवीर रावत जी, नारायण सिंह कुशवाहा जी, मुन्नालाल गोयल जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों भाइयों भांजे भांजियों, एक बार जोर से बोलो भारत माता की। बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह, फिर बोलिए एक बार भारत माता की। मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन ग्वालियर के इतिहास का एक स्वर्णिम दिन है। आवाज बंद कर दीजिए। जब पवित्र काम होता है तो थोड़े बहुत विघ्न बाधाएं आते ही हैं, इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। जो जो भैया के साथ एक बार फिर जोर से बोलो भारत माता की। और अब बैठ जाएं सब अपनी अपनी जगह। आज मुझे गर्व है कहते हुए कि वो सरकार आई थी जिसने 1.25 साल में ग्वालियर के विकास को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। और आज मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, 1.25 साल कांग्रेस की सरकार रही, बताओ ग्वालियर के विकास के लिए कोई काम किया था? अरे जोर से बताओ, कोई काम किया था क्या? 1 मिनट नहीं था मुख्यमंत्री के पास ग्वालियर के लिए, ग्वालियर की जनता के लिए, और केवल इन्हीं की बात कर रहा। इसके पहले भी जो थे, जिनको बंटा ढार कहते हैं, 10 साल रहे, उनने भी ग्वालियर का विकास नहीं किया। आज मुझे गर्व है ग्वालियर वासियों कि पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हमने ग्वालियर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज 1.25 साल कमलनाथ जी, आपने ग्वालियर के विकास को ठप्प करके रखा था।
हम ब्याज के साथ ग्वालियर के विकास की भरपाई करने आए हैं। इनको विकास से लेना था ना, 5 मिनट ग्वालियर के लिए कभी निकाले नहीं। लेकिन आज 550 करोड़ के शिलान्यास और लोकार्पण के काम हो रहे हैं। और ग्वालियर के बहनों और भाइयों, आने वाले 5 साल में 5000 करोड़ रुपए के काम ग्वालियर की धरती पर किए जाएंगे। चाहे ग्वालियर की सड़कों का मामला हो, या ग्वालियर में आउटर रिंग रोड जिसका जिक्र आदरणीय सिंधिया जी कर रहे थे, 30 लिंक रोड, अनेकों रोडों के लिए पर्याप्त धनराशि जुटाने का हमने फैसला किया है। पूरे ग्वालियर को शुद्ध पीने का पानी मिले। मैं भारत सिंह कुशवाहा के 6 वार्डों के इसकी पूरी योजना हमने बनाई है। ग्वालियर में कोई प्यासा नहीं रहेगा। यहां सीवेज का सिस्टम, उसका इंतजाम किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास 270 करोड़ रुपए की लागत से होगा। और पीने का पानी तो अब चंबल का आएगा, केवल तिघरा बांध नहीं, चंबल नदी का पानी ग्वालियर की जनता पिएगी। चाहे परिवहन की व्यवस्था हो, खेल की सुविधाएं हो, 1000 बिस्तर का अस्पताल अब लगभग बन के तैयार है। हमारा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी काम, लगभग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल भी हम जल्दी प्रारंभ करने वाले। मैं काम गिनाऊंगा तो यहां रात हो जाएगी। पूरी सूची पत्रकार मित्रों को हम दे रहे हैं। आपको पता लगेगा कि ग्वालियर के विकास के लिए हम क्या करने वाले हैं। लेकिन आज मैं इसलिए भी प्रसन्न हूं, बड़ी संख्या में मेरी बहनें आजीविका मिशन महिला स्व सहायता समूह की बहनें बैठी है। कौन कौन है जरा स्व सहायता समूह में हाथ उठाओ। सब बैठी है स्व सहायता समूह। ये नई क्रांति हो रही है। आज जब हम आए तो सबसे पहले स्व सहायता समूह की बहनों से उन्हें अलग अलग चीजें बनाई थी। कोरोना काल में भी जब मास्क की जरूरत पड़ी तो स्व सहायता समूह ने बनाए। पीपीई किट स्व सहायता समूह ने बनाए। सैनिटाइजर स्व सहायता समूह ने बनाए। और तो और अनेकों ऐसी चीजें जिसकी जरूरत थी वो स्व सहायता समूह ने बनाए। मैं अपनी बहनों तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर महीने 150 करोड़ रुपया अलग अलग स्व सहायता समूहों के खाते में हम डाल रहे हैं ताकि स्व सहायता समूह मजबूत हो सके और मेरी बहनों की आमदनी बढ़ सके। हमारी जिंदगी कब बदलेगी? बदलेगी तब जब हमारी आमदनी बढ़ेगी। और हमारा सपना है मेरी बहनों, कम से कम 10,000 रुपया महीना तो एक एक बहन की आमदनी बढ़ जाए। और इसके लिए एक नहीं, कई कदम उठाए जा रहे हैं। अभी मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, स्कूल की यूनिफॉर्म बनती थी तो ठेकेदार कपड़ा खरीद के लाते थे, बड़े लोग सिलते थे। अब हमने तय किया है कि जितने भी बच्चों की स्कूल की ड्रेस बनेगी केवल स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी, वो ही सिलाई करेंगी। बोलो बहनों, बना लोगी? बहनों की आवाज जोर से आना चाहिए, बना लोगी? अब ड्रेस वो सिएंगी, कपड़ा वो खरीदेंगी। और तो और रेडी टू ईट जो राशन जाता है तैयार, बड़े बड़े ठेकेदार बना रहे थे। 800 करोड़ रुपया का हर साल बनता है। दिल ने कहा कि शिवराज, अगर ये राशन स्व सहायता समूह की बहनें बनाने लगे तो इसका जितना मुनाफा बड़े ठेकेदारों के खाते में जाता है वो धीरे धीरे स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में जाएगा, उनको इसका लाभ मिलेगा। और जब हमने क्रांतिकारी फैसला किया, ये रेडी टू ईट राशन ये कोई ठेकेदार नहीं बनाएगा, ये स्व सहायता समूह की मेरी बहनें बनाएंगी, महासंघ इनका बनाएगा। बोलो, बना लोगी? अरे जोर से बताओ, बना लोगी? एक नहीं, अनेकों काम। आप जो चीजें बना रही हैं उनकी मार्केटिंग करने का काम, उनकी ब्रांडिंग करने का काम, अलग अलग चीजें जो आप बनाओगी उसको बाजार में बिकवाने। अभी बैठ जाओ भैया के लिए,
उसको बाजार में बिकवाने का काम, ठीक दाम मिले इसका इंतजाम। और इस बार हमने ये तय किया है कि जो लोन मिलेगा स्वास्थ्य सहायता समूह का, उसमें 12-15% ब्याज देना पड़ता था, अब केवल 4% ब्याज लगेगा, बाकी ब्याज भैया भरवाएगा। चिंता मत करना, ताकि तुम्हें ब्याज में भी छूट मिल जाए। देखिए, ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार समाज के हर वर्ग की है, लेकिन पहला हक है गरीबों का। और कांग्रेस ने सबसे बड़ा पाप अगर किया था, गरीबों का हक छीना था, अधिकार छीना था। अभी प्रद्युम्न तोमर आपको बता रहे थे, कई गरीब ऐसे थे जिनको राशन नहीं मिलता था। अरे गरीब को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम। रोटी मिले इसलिए 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक देने का फैसला किया। कई नाम जुड़े ही नहीं थे। हमने तय किया कि जितने नाम रह गए, छूट गए, वो सब भी जुड़वाए जाएंगे। कितने नाम जुड़े? कलेक्टर हैं क्या यहाँ? नए नाम कितने जुड़े हुए हैं अभी? पात्रता पर्ची गरीबों की 24,000, 34,000। ये मंच बैठा हुआ, नेतृत्व बैठा हुआ मेरा, जितने और रह गए हो एक एक का नाम जुड़वा देना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई गरीब बिना राशन के नहीं रहेगा। सबको 1 रुपया किलो गेहूं खिलाया जाएगा। बोलो, सबको मिलना चाहिए कि नहीं? और एक बात और, पहले राशन माफिया ही राशन खा जाते थे। हमने तय किया है, क्या कोई गरीबों का राशन खाए तो केवल FIR नहीं करना, हथकड़ी लगाना है, जेल भेजना है, ट्रक व्रक सब राजसात कर लो। इंदौर में पकड़े गए तो हमने उनके मकान ही मकान तोड़वा डाले, सब फिकवा डाले। कोई भी राशन माफिया, अपने यहाँ ग्वालियर में भी कार्रवाई की कि नहीं की? क्या 2 जेल में? ये सावधान हो जाए गड़बड़ करने वाले, इनको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ा जाएगा। गरीब का राशन गरीबों के पास जाएगा। और दूसरी बात, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी बैठे, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। वो भारत के लिए, गरीबों के लिए भगवान का वरदान है। दूसरी चीज होती है मकान की जरूरत। आज मेरे बहनों और भाइयों, तोमर जी बैठे, ज्योतिरादित्य जी बैठे, हमारा संकल्प है मध्य प्रदेश की धरती पर हम पाखंड करने सत्ता में नहीं आए। आने वाले 4 साल में कोई गरीब ऐसा नहीं होगा जो कच्चे मकान में रहे। सबके पक्के मकान गांव में और शहर में बनवा दिए जाएंगे। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, बताओ? और इसलिए ग्वालियर में भी पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के अंतर्गत राज्य सरकार भी अपना पैसा मिला रही है। और इधर तो घर के परसैया है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। आप मकान देते जाओ, हम पैसा मिलाते जाएंगे। आपकी तरफ से आएगा केंद्र का, राज्य का अंश हम देंगे और हर गरीब बहनों का मकान बना के देंगे। 4 साल लगेंगे, धीरे धीरे सबको मकान मिल जाएंगे। ये जरूरत है गरीब की, काहे के लिए सरकार होती है। और तीसरी चीज, इलाज की और दवाई की व्यवस्था। अभी सिंधिया जी कह रहे थे, हम लोग उतरे एयरपोर्ट पे, रसोई की व्यवस्था भी हुई, दीनदयाल रसोई की, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों को इंदौर भी इलाज के लिए भेजा। सुनो मेरे बहनों और भाई, योजना है प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान भारत योजना। उसमें 60% पैसा केंद्र सरकार देगी, 40% हम मिलाएंगे और सबके आयुष्मान कार्ड बना के। कितने बने आयुष्मान कार्ड? कलेक्टर साहब बताओ जरा, माइक पे बताओ। बन गए सर, 4.5 लाख बन गए हैं सर। 4.5 लाख बन गए ग्वालियर जिले में। अब ये मंच बैठा है और प्रशासनिक अधिकारी, इनकी ड्यूटी है, कोई छूट गए हो तो सबके बना देना, जो पात्र है, जो गरीब है। और इसका फायदा क्या होगा पता है? बताऊं क्या फायदा होगा? अरे बताऊं क्या? इसका फायदा ये होगा कि चिन्हित प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा, निःशुल्क किया जाएगा।
हम कितने परेशान होते हैं। अगर कोई घर में बीमार हो जाए, कैंसर हो जाए, ब्रेन ट्यूमर हो जाए, किडनी खराब हो जाए, कहाँ गरीब और मध्यम वर्गीय जाए? कौन पैसे दे? बर्बाद हो जाते, तबाह हो जाते हैं। शरीर तो जाता ही है, लेकिन आर्थिक हालत भी खराब हो जाती है। अब 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पतालों में तो हो गई, लेकिन प्राइवेट चिन्हित अस्पतालों में भी किया जाएगा, ताकि बीमार होने के बाद दर दर की ठोकर ना खाना पड़े। और बहनों, एक सौगात और सुनो। आज तुम्हारा भैया कह रहा है, शहर में तो नल का पानी आ जाता है, लेकिन गांव में काहे से पानी भरते हो? अरे गांव में काहे से भरती हो? हैंडपंप गर्मी में नीचे चला जाता है। अच्छा, दिन भर दे हैंडपंप से पानी। अच्छा, भरवाना भी हो तो भैया लोग तो भरते ही नहीं है, भरना तो बहन को ही पड़ता है। और बहन भी बेईमानी करती है, बेटा से नहीं भरवाती, पानी भरने कहती बेटी जा पानी भर ला। मेरी बेटी दिन भर हैंडपंप पे ही खड़ी रहे। तो सुनो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3 साल की योजना बता रहा हूं। ग्वालियर संभाग के, चंबल संभाग के और मध्य प्रदेश के हर गांव में पाइपलाइन बिछा के, अगर अंदर जमीन में पानी निकलेगा तो वहां से निकाल के, और नहीं तो जैसे चंबल से ग्वालियर ला रहे, अलग अलग नदियों की सतह से पानी खींच के तुम्हारे घर में पाइपलाइन ले जाके टोटी वाला नल लगवाऊं।